नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी अकादमी अर्चना वाजपेयी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता परिवर्तन लेकर, और इसका भाग 3 है। 2 भाग इसके हो चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार और परिवर्तन 2 शीर्षक के अंतर्गत इस समय चैनल पर सीरीज चल रही है, तो इसमें आप भाग अवश्य लीजिए। 2 भाग पूर्व के देखिए और नौका विहार भी देखिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप विज्ञान वर्ग अर्थात साइंस साइड हैं, कला वर्ग अर्थात आर्ट साइड हैं, तो दोनों के लिए ये निर्धारित है, क्योंकि कला वर्ग यानी आर्ट साइड के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी है और विज्ञान वर्ग के साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी है। लेकिन दोनों में ही यह सुमित्रा नंदन पंत का पद्यांश शामिल है। तो आइए बिना विलंब किए आज का भाग आरंभ करें। ये मैंने आपकी पुस्तक का पृष्ठ लगा दिया है और इसे मैं जूम कर देती हूँ, तो इसमें आप देखिए, और नहीं तो आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। तो अरे बे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। अरे वे अपलक, अपलक का अर्थ होता है बिना पलक गिराए किसी को लगातार देखना। अरे वे 4 नयन, 4 नयन यहाँ पर मुहावरा, यानी नयन 4 होना, 4 आँखें 4 होना, यानी 2 अर्थात 4। प्रेमी और प्रेमिका यहाँ पर उसी की ओर संकेत है। अरे वे अपलक 4 नयन, यानी जो कभी 4 नयन हुए थे वे कैसे हैं? 8 आंसू रोते निरुपाय, वे आज 8 आंसू रोते। ये भी एक मुहावरा है, 8 आंसू रोना अर्थात अत्यंत दुखी होना, निरुपाय, और उनके पास कोई भी उपाय नहीं है मिलन का। अब यहाँ पर पंत जी परिवर्तन का जो तांडव संसार में हो रहा है उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो कभी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को अपलक निहारा करते थे, दोनों के नेत्र 4 थे, वे आज निरुपाय हैं, यानी उनके पास कोई उपाय नहीं है, अर्थात उनका वियोग हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर संयोग है वहाँ पर वियोग पीछे ही खड़ा है। तो संयोग और वियोग का ये क्रम चिरकाल से चला आ रहा है। तो अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, वे आज 8 आंसू रो रहे हैं। वही नेत्र जो मिलन में प्रसन्नता से थे, 4 नयन हुए थे, अर्थात 4 नयन मुहावरा है, तो 4 नयन होना अर्थात प्रेम होना, और वे ही नेत्र नहीं बदले हैं, लेकिन परिवर्तन ने उन आँखों में आंसू भर दिए हैं, वियोग के आंसू भर दिए हैं, और वे रो रहे हैं। उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। जो रोओं के आलिंगन कभी रोमांचित हो जाते थे, यानी कभी आलिंगन यानी भेंट करने में जो रोमांचित होते थे, वे ही रोएं आज, वे ही रोमावली कैसी लग रही है, कसक उठते कांटों से हाय। वे ही आज कांटे लग रहे हैं, कंटक लग रहे हैं, यानी समय ने परिवर्तन कर दिया। तो संसार में कुछ भी नहीं है, जो चीज़ आज अच्छी है वही चीज़ कल बुरी है। उठे रोओं के आलिंगन, जो आलिंगन में किसी समय उठते थे अर्थात रोमांचित रोए हो जाते थे, तो वही रोमावली जो रोमांचित होती थी, आज वही रोमावली कांटों के समान कसक देती है, पीड़ा देती है, कष्ट देती है। अब अगला देखिए, किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज चुका लेता, दुख कल ही ब्याज, काल की नहीं किसी को लाज। यानी किसी को सोने के सुख साज, किसी को यदि कुछ मिल जाए, सोने के साज यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं से है। किसी व्यक्ति को यदि संसार में भौतिक सुख प्राप्त हो जाए, उनसे उसको आनंद की प्राप्ति हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, तो वह किसके समान है? ऋण के समान है। जैसे जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो ऋण का पैसा
वो खर्च करता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब ब्याज सहित वही वसूला जाता है तो अत्यंत पीड़ा होती। तो वही परिवर्तन क्या करता है कि पहले तो भौतिक सुख सुविधाएं दे देता है, यानी किसी को यदि भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं तो समझो कि परिवर्तन रूपी महाजन पीछे ही खड़ा है, अपना वसूलने के लिए जो सुख दिया है उसका ब्याज भी लेगा, यानी उससे अधिक आपको दुख देगा। मिल गया सोने के, किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज चुका लेता कल ही ब्याज, तो परिवर्तन कल ही उसे ब्याज सहित चुका लेगा, यानी इतना जितना सुख दिया है उससे कहीं अधिक दुख दे देगा। काल को नहीं किसी की लाज, इस समय को, ये समय यानी परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? समय के साथ ही परिवर्तन हो रहा है। तो वही कह रहा है कवि कि काल को नहीं किसी की लाज, इस समय को, इस काल को किसी की लज्जा नहीं है, यानी बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी और क्रूर महाजन है। इसको किसी के प्रति कोई उदारता नहीं, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं। ये लगातार परिवर्तन चल रहा है संसार में। विपुल मणिरत्नों का छविजाल, इंद्रधनु सी जटा विशाल। अब आगे कवि कहता है कि विपुल मणिरत्नों का छविजाल, विपुल माने बहुत सी, मणि रत्नों का जाल, यदि किसी को बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो गए हैं, अब बहुमूल्य रत्न से सुख सुविधाएं ही हैं, आनंद की ही वस्तुएं हैं जो संसार में लुभावनी हैं, कीमती हैं, लेकिन अंत उनका, जो उनका अंत होगा जब वो छूटेंगी तो असीम, जितना वो आनंद देती हैं उससे कहीं अधिक कष्ट देती हैं। यही संसार की रीत है। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, छवि माने यानी सुंदरता, ये जाल फंसा है, इसमें व्यक्ति फंस जाता है, ये जाल पड़ा है। जिस तरह से पक्षी को फंसाने के लिए जाल डाला जाता है, नीचे उसके दाने डाल दिए जाते, तो पक्षी आकर्षित होकर दाने के कारण नीचे उतरता है, जाल में फंस जाता है। तो वही संसार की गति है कि मनुष्य छवि जाल में फंसा है, यानी सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुओं के जाल में फंसा है। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुषी छटा विशाल। तो ये कैसी है इंद्र, ये जो रत्नों का जो जाल है, यानी जो रत्नों की प्राप्ति होती है वो किसके समान है? इंद्रधनुष के समान छटा विशाल। इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है, आपने देखा होगा आसमान में इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर है, लेकिन वह रुकता है क्या? नहीं रुकता है, थोड़ी देर के लिए बरसात में दिखाई देता और फिर गायब हो जाता है। यानी आनंद बहुत क्षणिक है, सुख उसका बहुत क्षणिक है और वियोग का समय काफ़ी लंबा है। तो ब्याज के सहित ये परिवर्तन चुका लेता है अपना, यदि कुछ सुख किसी को प्राप्त हो जाए। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। विभव यानी वैभव की, संपत्ति, आज संपत्ति खूब उमड़ी है घर में, अथाह लक्ष्मी है, सारे सुख सुविधाएं साधन हैं, लोगों को आनंद प्रदान करने वाली, सुख देने वाली भौतिक सुख की सारी वस्तुएं घर में विद्यमान हो जाती हैं। लेकिन ये किस तरह से हैं? जिस प्रकार में आकाश में बिजली चमकती है तो सुंदर प्रकाश होता है, लेकिन वह प्रकाश बहुत क्षणिक होता है, तुरंत विलुप्त हो जाता है, फिर आप उसे खोजें तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो वही विभव की विद्युत जाल, ये जो वैभव है वो कैसे है? बिजली के समान। ये जो वैभव है उसकी ज्वाला, या ज्वाला तात्पर्य यहाँ पर चमक से, तो वैभव की जो चमक है वह आसमान में मतलब उठी हुई बिजली के समान है, कड़कती बिजली के समान है, जो क्षण दिखाई देती है उसके बाद में लुप्त हो जाती है। चमक छिप जाती है तत्काल, तुरंत ही छिप जाती है, बहुत देर तक बिजली नहीं ठहरती, केवल थोड़ी देर के लिए बस चमक दिखाई देती है। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप प्यार। रात्रि में जो ओस गिरती है पेड़ों पर, कितनी सुंदर मोतियों की माल बन जाती है। और लेकिन सुबह प्रातःकाल होते ही एक कोई धीमे से झोंका आता है और उस झोंका के हिलने से डाली हिलती है और सारी बूंदें ज़मीन पर गिर जाती हैं और धूल दूसरित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। फिर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो आपको दोबारा प्राप्त नहीं होंगी। तो वैसे ही ये संसार का नियम है, ये जो सुख है, समय का परिवर्तन एक क्षण में ही सब कुछ नष्ट कर देता है और इस तरह से नष्ट करता है कि आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो भी हिला जाता चुपचाप गया, जिस प्रकार से मोतियों जड़ी वृक्ष की डालियाँ
कितनी सुंदर लगती हैं, कितने वैभव से पूर्ण होती हैं। और चुपचाप समीर आकर उसे हिला देता है, और जैसे ही डाली हिलती है ओस की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और डाली फिर से सुनसान हो जाती है। उसी प्रकार संसार का नियम है कि जब सुख प्राप्त होता है तो कोई न कोई ऐसी बहार आती है, कोई न कोई ऐसी घटना घटती है जिससे कि हमारे सारे सुख छिन जाते हैं, या बने भी रहते हैं तो एक ऐसी कसक मिल जाती है कि उस कसक के कारण हम उन सुखों में कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कोई भी घटना, कोई भी चुपचाप, कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि आपके सुख के जो आनंद है उसको छीन लेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही संसार की रीति है और ये सदा से चला आया है। खोलता इधर जन्म लोचन गूंजती, खोलता इधर जन्म लोचन मूंदती, उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। यानी अब आगे कभी कह रहा था खोलता इधर जन्म, यानी एक तरफ जन्म हो रहा है, जन्म में मनुष्य आंखें खोल रहा है संसार में, यानी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है उसका। और जन्म लोचन, एक तो जन्म रूपी लोचन खोलते हैं और मूंदती उधर मृत्यु, और दूसरी तरफ मृत्यु हो रही है। यानी एक तरफ जन्म लगातार हो रहे, एक तरफ लगातार मृत्यु हो रही। तो ये चक्र, पहिया चक्र, परिवर्तन का चक्र लगातार चल रहा है। मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, और उधर क्षण क्षण मृत्यु हो रही है, इधर क्षण क्षण जन्म हो रहा है। अभी उत्सव, यानी अभी उत्सव था, घर में बहुत बधाइयाँ बज रही थी, धूम थी, खुशी थी, हर्ष था, उल्लास था, बधाई बज रहे थे और हास उल्लास था, यानी उल्लास था, उमंग थी, आनंद था। और थोड़ी ही देर में अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर अवसाद, दुख की, चिंता की रेखाएं छा जाती, यानी दुख अपने पैर फैला देता है। जहाँ पर थोड़ी देर पहले अभी उल्लास, उमंग और उत्सव था, अश्रु, वहीं पर आंसू बहने लगते हैं। उच्छ्वास, और उच्छ्वास का अर्थ होता है लंबी लंबी गहरी सांसें लेना, यानी दुख में आदमी गहरी सांस लेता है। तो अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, यही संसार का स्वरूप है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप उसके आंसू, नीला आकाश सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उठगुन। अचिरता यानी जो चिर माने लंबे समय तक रहने वाला, और जो लंबे समय तक नहीं रहने वाला उसे क्या कहते हैं? अचिरता। यानी जो ये संसार की जो अचिरता है, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणिक है, थोड़ी देर का है, क्षण भंगुर है। यहाँ पर अचिरता का आप क्षण भंगुर से भी ले सकते हैं। देख जगत की आप, इस संसार की इस क्षण भंगुरता को देखकर शून्य भरता समीर निश्वास, ये जो समीर है, ये जो वायु है, वह शून्य में अपनी लंबी लंबी सांसें भर रहा है। यानी ये जो वायु चल रही है तो ऐसा लगता है कि समीर खुद लंबी लंबी सांसें ले रहा है। इस परिवर्तन को देखकर उसे भी दुख हो रहा है। डालता पातों पर चुपचाप, यानी पत्तों पर चुपचाप डाल देता है अपने अश्रु। नीला आकाश, यानी नीला आसमान भी इस परिवर्तन को देखकर, संसार के इस परिवर्तन को, इस तांडव नर्तन को देखकर आकाश भी दुखी होता है, नीला आकाश भी दुखी है। और वह जो ओस रूपी पत्तों पर जो ओस पड़ी है वो मानो नीले आकाश के आंसू हैं, और नीला आकाश जब रोता है तभी पत्तों पर ओस गिरती है। तो इस तांडव को देखकर नीला आकाश भी दुखी है और ये वायु अर्थात समीर भी दुखी है। सिसक उठता समुद्र का मन, और मन का जो समुद्र का मन है वह भी सिसक उठता है, रोने लगता है इस संसार की अस्थिरता को देखकर। सिहर उठते उठगुण, और आकाश मंडल पर फैले हुए तारागण भी सिसकने लगते हैं, अर्थात रोने लगते हैं, दुखी होते हैं संसार की इस नश्वरता को, इस क्षण भंगुरता को, लोगों के इस दुख को देखकर पूरी प्रकृति मानो शोक मनाती है। तो आज के भाग में इतना ही, और अगला इसका थोड़ा सा अंश बचा है वह मैं अगले भाग में आपको दूंगी। और
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया है, नहीं आया हो तो आपको मैंने आगे लिख कर भी दिया है, उसे आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें उसी तरह से लिखा है जिस तरह से आपको परीक्षा में लिखना है, ताकि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो। अब यहाँ पर अरे बे अपलक से लेकर बयार तक का है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी आपको संदर्भ की इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन से अवतरित है। कवि ने इस अंश में ये स्पष्ट किया है कि संसार में मिलन, वियोग, सुख और वैभव क्षणिक हैं। समय अर्थात काल किसी की लिहाज नहीं करता। मनुष्य को अपने सुख सुविधाओं के बदले दुख का भुगतान करना ही पड़ता है। प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से जीवन की अस्थिरता को दर्शाया गया है। अब इसका भावार्थ देखिए कि कवि कहता है कि जो नेत्र अपलक अर्थात जिन्हें चेहरे से हटना मंजूर नहीं था, जो सदा एक दूसरे को देखा करते थे, वे आज 8-8 आंसू बहा रहे हैं। अर्थात 2 से 4 होने वाले नयन अब अकेले हैं। उन्हें मिलन का कोई उपाय नहीं सोचता। जो मिलन में रोमावली रोमांचित हो जाती थी, वही रोमावली आज कांटों के समान कसक देने वाली है। यदि आज किसी व्यक्ति को, आगे कवि कहता है कि यदि आज किसी व्यक्ति को स्वर्ण सुख अर्थात सारे साज सामान भौतिक सुविधाएं मिल भी गए हैं, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक प्रकार का ऋण कर्ज है। इस संसार का विधान ऐसा है कि आज के उस सुख के बदले आने वाले कल में दुख को ब्याज सहित चुकाना ही पड़ता है। ये काल किसी की लाज या लिहाज नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता रहता है। संसार में विपुल मणियों और रत्न का प्रकाश इंद्रधनुष जैसी मोहक छटा के समान क्षण भंगुर है, जो देखते ही लुप्त हो जाता है, जो देखते ही लुप्त हो जाता है। ये यथा बिजली की जैसी चमक, जैसे बिजली की चमक है वह सब कुछ क्षण भंगुर है। बिजली की चमक जैसी ये सब वैभव जो है वो क्या है, क्षण भंगुर है। ये सब कुछ क्षण भर के लिए चमकती है और तत्काल ही छिप जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। अंत में कवि कहता है कि मोतियों से जड़ी ओस की डालियों को ये ठंडी और चुपचाप चलने वाली हवा बयार आकर हिला जाती है और वे नष्ट हो जाती हैं, अर्थात प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगला भाग आपका खोलता से लेकर सिहर उठती उद्गुण यानी अंतिम तक। कवि कहता है कि ये संसार में एक ओर जहाँ नया जीव जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है, वहीं दूसरी ओर मृत्यु क्षण क्षण लोगों की आंखें मूंदती रहती है, अर्थात जन्म और मृत्यु का खेल निरंतर चल रहा है। यहाँ पल भर में जीवन में उत्सव, हंसी और उल्लास छा जाते हैं, तो अगले ही पल अवसाद, उदासी, आंसू और गहरी लंबी सांसें उच्छ्वास लेने की स्थिति आ जाती है। संसार की ये अस्थिरता, नश्वरता और निरंतर बदलते स्वरूप को देखकर मानो वायु समीर भी शून्य में लंबी लंबी निश्वास सांसें भर रहा है और नीला आकाश पेड़ के पत्तों पर चुपचाप ओस रूपी आंसू टपका रहा है। इस दुखद नश्वरता को महसूस करके समुद्र का मन भी सिसक उठता है और आकाश के तारे उद्गुण भय या संवेदना से सिहर उठते हैं। उद्गुण तारों को कहते हैं, भय या संवेदना से सिहर उठते हैं। तो ये आपके गद्यांश का जो पूरा पृष्ठ का चित्र मैंने लगाया था, उसका पूरा आपका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ हो गया। अब आगे आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य लिखने से आपको बहुत अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी, तो इसे अवश्य लिखें। तो भाषा इसकी कैसी है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, और शैली इसकी प्रतीकात्मक एवं रहस्यात्मक है। रस इसमें शांत एवं करुण रस है। अलंकार इंद्रधन की सी जटा छटा है। यहाँ पर हमें लगता है किताब में भी मिसप्रिंट है, क्योंकि जटा का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसा पुस्तक में था वैसा मैंने लिख दिया। इंद्रधनुष की जटा विशाल में उपमा अलंकार, वैभव की विद्युत ज्वाल में रूपक एवं अमानुप्रास अलंकार है। गुण माधुर्य, मानवीकरण, समीर का निश्वास भरना, आकाश का आंसू डालना, समुद्र का सिसकना, उद्गुण का सिहरना, ये सब मानवीकरण है। क्षणिकता और विरोधाभासी दृश्य के कारण विरोधाभास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार 8 आंसू किसी को, यानी आ की 2 बार आवृत्ति, किसी को का और का की आवृत्ति, सुख साज सा और सा की आवृत्ति, अभी अवसाद
और आ की आवृत्ति, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप पूरी पद्यांश में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे और हो सकता शब्द मिल जाएं, तो उन्हें भी आप उदाहरण में शामिल कर लीजिए। अब इसमें विशेष क्या है कि 8 आंसू 4 नयन में मुहावरा है। ये जो शब्द हैं तो इनमें, इन शब्दों में मुहावरा है। 8 आंसू रोना, आंखें 4 होना। और अब आप आगे आपका है परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न उत्तर। संभावना है कि ये आएंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आ चुके हैं। काल को नहीं किसी की लाज, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो इस पंक्ति से आशय है कि समय यानी मृत्यु या काल बहुत ही बलवान और निष्पक्ष है। वह किसी भी परिस्थिति, वैभव या व्यक्ति की स्थिति का लिहाज नहीं करता। उसके सामने सबको नश्वरता के नियम का पालन करना ही पड़ता है। यानी संसार का ये नियम शाश्वत है, परिवर्तन, अस्थिरता, नश्वरता और क्षणभंगुरता। संसार के सुख को ऋण और ब्याज क्यों कहा गया? तो संसार के भौतिक सुख और वैभव कभी भी स्थायी नहीं होते। यदि किसी को आज सुख मिल भी जाए तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसे भविष्य में उसके परिणाम या दुख के रूप में उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। इसलिए सुख को ऋण और दुख को उसका ब्याज कहा गया। प्रकृति किस बात को देखकर व्यथित हो रही है? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति इस संसार की नश्वरता अर्थात लगातार जन्म मरण के चक्र, सुख दुख के परिवर्तन को देखकर व्यथित हो रही है। ओस के आंसू नीला आकाश में कौन सा अलंकार है? तो और इसका क्या अर्थ है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसका अर्थ है नीला आकाश मानो इस संसार के दुखों और नश्वरता को देखकर अपनी आंखों से ओस रूपी आंसू पत्तों पर टपका रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में जीवन के सुख दुख की किस स्थिति का कवि ने चित्रण किया? तो प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत संसार में व्याप्त सुख दुख की विषमता का यथार्थ चित्रण किया गया है। यहाँ किसी को अपार सुख प्राप्त हो तो किसी को अथाह दुख सहन करना पड़ रहा है। मोतियों जड़ी ओस की डाल, हिला जाता चुपचाप प्यार, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहता है कि रात्रि में पड़ी हुई ओस को जब प्रातःकालीन हवा धीरे से आकर हिला देती है और वे बूंदें नष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार अपने सुख और समृद्धि का घमंड करने वाले व्यक्तियों को ये जान लेना चाहिए कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। दुख के क्षण कभी भी आकर हमारे सारे सुखों पर एक ही क्षण में पानी फेर सकते हैं। कवि के अनुसार समय किसके समान है? तो कवि के अनुसार समय क्रूर महाजन के समान है, क्योंकि क्रूर महाजन कभी भी ब्याज को माफ़ नहीं करता, वह ले ही लेगा, चाहे तुम्हारे प्राण चले जाए, वो अपना ब्याज ले लेगा। तो उसी प्रकार समय भी जो है वह क्रूर है। आप कितना भी कुछ करें वह आपको माफ़ नहीं करेगा। सुख दिया है तो दुख के रूप में आपसे ब्याज वसूल ही लेगा, क्योंकि सुख दुख संसार में लगातार चल ही रहे हैं। ये शाश्वत संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो ये श्रृंखला आपकी क्रमशः जारी है। सीरीज अब अगले भाग में जो परिवर्तन का शेष भाग बचा है वह लेकर, और उसके बाद इनकी कविता है बापू के प्रति, उसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले अंक में। और इसके साथ ही आपका फिर सुमित्रा नंदन पंत का जो भी पद्यांश था वो पूरा हो जाएगा। नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, तो ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद अगले कवि आपके महादेवी वर्मा की कविताएं मैं इसी तरह से प्रस्तुत करूँगी। तो आपको यदि मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में भी शेयर करें। सुनने के लिए यानी चैनल पर उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा कमेंट अवश्य लिख दें। सब्सक्राइब आप अपनी इच्छा के अनुसार करें, आपको अच्छा लगा हो तो करें, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट तो अवश्य ही कर दें। जय माँ भारती।